So hello everyone, welcome to EduTap. So today we have with us Mr. Hemant, who has cleared the JAB examination. So welcome, sir. Welcome to EduTap. Thank you so much, ma'am. And Thank you sir, so much. congratulations on clearing the JAB examination. Thank you so much, ma'am. Okay, so can you tell us about yourself, your educational background, and how long you have been working in the banking sector? Okay, so right now I'm working in Central Bank of India as assistant manager or PO Okay, from July 2023. So it's been around 1 year. okay, I've completed my BE in mechanical engineering. okay. तो Yes, अभी तो आपने रिसेंटली मतलब काफी कम ही टाइम हुआ है एंड यू हैव क्लियर द जैब एग्जामिनेशन सो हाउ डज इट फील बिकॉज पीपल yes, टेक ma'am. लाइक अ लॉट ऑफ टाइम 5-6 years even. यस मैम, एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि जेआईबी आप इनिशियल फेज में जितना जल्दी क्लियर कर लोगे उतना अच्छा है। बिकॉज मेरे साथ में बहुत सारे सीनियर मैनेजर्स थे जो एग्जाम देने के लिए गए थे। सो दे वर लाइक कि अगर आप जब ज्वाइन करते हो बैंक, सो विद इन अगर 1 ईयर में अगर आप या प्रोबेशन में आप अगर कंप्लीट कर लेते हो जेआईबी तो बहुत इजी है। बाद में इतना टाइम नहीं मिल पाएगा और वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। Okay, so did you find it to be difficult? इनिशियली एक्चुअली कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होने की वजह से आई हैड सम फियर अबाउट अकाउंट्स, बट ग्रेजुअली जैसे पढ़ाई करते गए तो फिर इतना डिफिकल्ट नहीं लगा जितना इनिशियल स्टेज में लग रहा था। जितना सुनने में आ रहा था कि डिफिकल्ट यस होगा, मैम। जितना लोग बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होगा, डू यू थिंक इट्स मोर साइकोलॉजिकल कि लोग बोल देते हैं कि डिफिकल्ट होगा एंड देन यू ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग कि डिफिकल्ट होगा एंड बट यू एक्चुअली व्हेन यू स्टडी देन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट? यस 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 डेफिनेटली। और जो भी बोलेंगे कि डिफिकल्ट है जेआईबी, तो एक चीज ऑब्जर्व करना है कि ऐसे ही लोग बोलेंगे जिनका जेआईबी नहीं हो पाया, वो लोग ही बोलेंगे जेआईबी डिफिकल्ट है। बाकी जिन लोगों का जेआईबी अगर निकल गया है तो वो बोलेंगे कि जेआईबी इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो यू हैव क्लियर्ड दी जैब एग्जामिनेशन इन पार्ट्स कि दो एग्जाम आपके पहले ही क्लियर हो गए थे दो आपके बाद में क्लियर हुए हैं. सो वाज इट अ स्ट्रैटेजी और इट जस्ट हैपन टू बी सो कि पहले दो ही क्लियर हो पाए, और वो कौन से दो एग्जाम्स थे जो पहले आपके क्लियर हो गए? It just happened कि as I said कि I joined bank in July 2023 and JIB my first attempt was in October. So I thought कि I have enough time and I should clear in the first attempt only. ओके. बट जैसे ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो इतना प्रॉपरली प्रिपरेशन नहीं था और अकाउंट्स की थोड़ा डर भी था. सो उस टाइम पर मेरा सिर्फ 2 ही पेपर क्लियर हो पाया था, जो RBWM था और PPB. ये दो जो सब्जेक्ट्स थे वो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए. ओके. और सेकंड अटेम्प्ट में कुछ पढ़ाई नहीं किया था, जस्ट मतलब ऐसे ही पेपर दिया. लेकिन जब अभी ये थर्ड अटेम्प्ट ये वाला अटेम्प्ट दिया तब थोड़ा पढ़ाई किया, तो अभी इस बार सारा चारों पेपर निकल गए. ओके. ओके. एंड सर व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी, क्या रिसोर्सेज आपने यूज किए थे एग्जामिनेशन के लिए? रिसोर्सेस एक तो मैंने मुरुगन सर के नोट्स हैं, हाँ जी. तो वो नोट्स फॉलो किए थे. और एड्यूटैप के वीडियोस देखे थे मैंने, एक सुरेंद्र सर का और एक निशांत सर करके. इन दोनों के मैंने वीडियोस देखे थे एड्यूटैप पे. ओके. 11 या 12 आवर्स का अराउंड उनका कुछ वीडियो था. सो यू डिड नॉट हैव टू बाय एनी कोर्स, जस्ट जो भी फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं बेसिकली उसने ही आपको हेल्प कर दिया? यस यस, आई हैव इन्वेस्टेड जीरो अमाउंट फॉर प्रिपरेशन. ओके, बट यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सो टाइम यस इज ऑल्सो अ करेंसी, सो वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट हुआ. ओके. यस. एंड हाउ मच टाइम डिड यू गिव ईच डे पढ़ने के लिए? इनिशियली जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था तब अराउंड 2 आवर्स, 2 to 3 आवर्स आई यूज टू गिव फॉर प्रिपरेशन. और जैसे ही मैं वीडियोस वगैरह देखता था तो उनमें ना नोट्स बनाया करता था वहां से मैं. ओके. हाँ, सो फर्स्ट टाइम जब मैंने ऐसा पढ़ लिया तो सेकेंड टाइम में मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा क्योंकि मेरे पास नोट्स भी थे. और मैंने जब वीडियो सेकेंड टाइम देखे तो इट वाज काइंड ऑफ रिवीजन फॉर मी. ओके. यस. ठीक है. एंड हाउ वाज योर फैमिली, वर दे सपोर्टिव और वर दे इरिटेटेड कि आप हर टाइम यू आर बिजी इन ऑफिस एंड देन यू कम एंड स्टडी, और वर दे लाइक सपोर्टिव कि ठीक है यू स्टडी? फैमिली स्टार्टिंग से ही थोड़ा पढ़ने का शौक था, तो ओके. फैमिली वाज लाइक कि हमेशा मतलब वही कि बैंक कर रहे हो, फिर बैंक में से आने के बाद भी आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो. लेकिन बैंक जब घर वालों को मैंने ये सारी चीजें बताई
तो they were like happy कि चलो you are doing something good. some result they'll be getting also out यस of यस this. यस। और जब इस बार जेआईबी क्लियर हो गया ना, तो उनको इतना नॉलेज नहीं है जेआईबी के बारे में, लेकिन देवर जब उनको एक्सप्लेन किया तो दे वर वेरी हैप्पी फॉर दैट। Okay. एंड Okay. एक अगर चीज मैं बताऊं तो अभी इस बार जो अकाउंट्स का पेपर था, हाँ, सो आई वाज लाइक मैंने छोड़ दिया था कि इस अटेम्प्ट में शायद नहीं हो पाएगा, इस बार वाले अटेम्प्ट में अकाउंट्स का नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकाउंट्स वाले दिन ही क्या हुआ ना कि कुछ एक ऐसा हुआ कि हम कुछ गाड़ी परचेज करने वाले थे उसी दिन संडे को। सो Okay. उसका पिछला जो दिन था पूरा एक्साइटमेंट में निकल गया, और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था। Okay. तो आई वाज लाइक कि चलो 3 पेपर निकल गया, ये वाला नेक्स्ट टाइम में दूंगा। बट रात को अराउंड 10 और 11 आई थॉट कि नहीं, एक ट्राई तो मुझे देना चाहिए। मैं रात को 11 बजे, एडुटैप का ही वीडियो था निशांत सर का, तो 11 बजे से लेकर मैं 2-3 बजे तक थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके पूरा वीडियो देखा। बोला इसमें जितना हो पाएगा उतना मैं करूंगा। नेक्स्ट डे एग्जाम में भी गया तो आई वाज लाइक कि नहीं, बस मुझे एग्जाम देके बस यहाँ से निकलना है, आज अगले बार दूंगा। बट जैसे ही पेपर देने गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि अपने आप आते गए आते गए, और जैसे मैंने सबमिट किया तो द स्कोर वाज 57। आई वाज मोर देन हैप्पी, मतलब इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर मी। Okay, great, great. And so, do you think there was any kind of disadvantage because you are from non-commerce background, और या फिर ये myth ही है कि कॉमर्स वालों को कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलता है? ये एक्चुअली मिथ है, लेकिन जब तक मेरा नहीं क्लियर हुआ था तो मुझे भी वही लग रहा था कि आई एम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, सो इट वाज बिट डिफिकल्ट, अकाउंट्स मुझे समझ ही नहीं आता था। बट फ्रैंकली स्पीकिंग अकाउंट्स में मैंने सिर्फ 2 या 3 ही मॉड्यूल पढ़े थे। एक जो लास्ट वाला जो मॉड्यूल है वो मुझे आता ही नहीं है, वो मॉड्यूल Okay. बिना पढ़े हुए भी आई स्कोर्ड 57। सो इतना मेरे लिए तो अकाउंट्स मुझे कुछ नहीं आता है, फिर भी मैंने इजीली ये पेपर क्लियर कर लिया, कहीं भी मुझे फील नहीं हुआ कि आई एम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। तो आई थिंक इट इज अ मिथ, बट जब तक हम लोग क्लियर नहीं करते तब तक थोड़ा डर होता है। जब तक हम एक्चुअली जब पढ़ते भी हैं तब भी वी रियलाइज कि लॉट ऑफ थिंग्स आर कॉमन सेंस, बिकॉज जो आप यस मॉड्यूल डी की बात कर रहे हैं उसमें जीएसटी है, वी हैव ऑल हर्ड अबाउट जीएसटी, देयर इज इनकम टैक्स। तो थोड़ा बहुत आई थिंक आइडिया रहता ही है, बट आई थिंक उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, एक बार तो खोल के देखना ही पड़ेगा कि यस मैम, होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस से ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं वहां पर। ओके, एंड सर आर यू नाउ thinking about cab, or you want to take a break? नो, आई एम थिंकिंग फॉर कैब। आई हैव ऑलरेडी गैदर्ड सम स्टडी मटेरियल, और आई एम थिंकिंग कि अगर कंटिन्यूएशन में हो जाएगा तो इट इज बेटर, बिकॉज जैसे हम लोग बैंक में ग्रो करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल ग्रो, और उस टाइम पे पढ़ने का शायद इतना टाइम नहीं मिले जितना अब मिल रहा है। हाँ, वो तो बेस्ट ऑप्शन है इसकी, एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि कैब टेक्स मोर एफर्ट. यस It is more difficult than JAB examination. I think it is triple the effort, if I'm being honest. यस 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 यस। सो नोट्स वगैरह ऑलरेडी आई हैव गैदर्ड, और अभी धीरे धीरे मैंने सोर्सेस वगैरह ढूंढ लिया कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। जिन लोगों ने कैब क्लियर कर रखा है उन लोगों से मैंने बात किया है कि कैसे कर सकते हैं इसको थोड़ा इजी वे में या फास्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग। Okay. So what was your main motivation for the JAB examination? Was it the money, or was it के वो एक थोड़ा सा स्टेटस है, थोड़ा सा ऐसा होता है कि जिनका जैब कैब क्लियर होता है वी सी देम विद अ सर्टेन आई गेस रिस्पेक्ट इन द बैंक, कि इन्होंने क्लियर किया है, स्पेशली सिंगल या एक दो अटेम्प्ट्स में ही क्लियर हो जाए. सो वाज दैट द मेन मोटिवेशन, वाज मनी द मेन मोटिवेशन? वैसे देखा जाए तो दोनों भी, बट फर्स्ट वाज कि लाइक बैंकर्स तो बहुत सारे हैं, सो आप में ऐसा यूनिक क्या है या फिर अलग क्या है। हम लोग रैट रेस तो कर नहीं रहे, तो सम कुछ यूनिक चाहिए या फिर कुछ अलग चाहिए। लाइक हम लोग जब ट्रेनिंग में जाते थे ना, तो फर्स्ट ट्रेनिंग में हम लोगों को पूछा गया कितने लोगों का जेआईबी सीआईबी निकला हुआ है। सो ओके. एक ही स्टूडेंट ने हाथ ऊपर किया था जो कि ऑलरेडी कहीं पे क्लरिकल में वर्किंग थे। सो दैट टाइम आई थॉट कि नहीं, कि जब नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम लोग आएंगे ना, सो आई शुड रेज माय हैंड एंड से कि आई हैव क्लियर्ड जेआईबी। सो उस मोमेंट पे मुझे कहीं ऐसा वो फील हो गया था कि मुझे जेआईबी निकालना है ट्रेनिंग वाले सेशन में। ओके. So do people like ask you now that आप अभी नए हैं and you have cleared it, do they ask you for some tips or something कि कैसे किया आपने? Yes, ma'am. Saying कि हम even my branch manager sir, when he got to know that I have cleared JIB, he told कि सर मुझे तो अभी 4 to 5 years हो गया, लेकिन मैं अभी तक JIB के डर से अभी तक अटेम्प्ट भी नहीं दिया है। Okay. बट ही वॉज वेरी हैप्पी कि सर आपने ये JIB बहुत जल्दी निकाल लिया है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। So hopefully you will motivate a lot of people
to clear the Yes, examination, especially you being from non-commerce background. So वो myth yes, भी burst definitely. करेंगे. That was the main reason कि I thought कि I should give this interview. कि जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है ना लाइक मी कि बहुत डर था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था फिर। Okay. So is it difficult to manage it with the work के time की कमी रहती है, या फिर 1-2 घंटा पढ़ के भी you were able to do it, या फिर you feel के है time की कमी अभी? थोड़ा सा है टाइम का कमी, बट व्हाट आई डिड ना कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते गया, और एग्जाम के एक दिन पहले मैंने हर पेपर के दिन एग्जाम के पहले एक दिन का मैंने लीव लिया है। सो वो दिन मैंने पूरा वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखने से वो हो जाता है क्लियर, मतलब इतना भी शॉर्टेज नहीं है टाइम का। अगर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ना तो जेआईबी तो निकल जाएगा। CIB you will see अभी. हाँ, सीआईबी को थोड़ा सा मतलब जिस दिन से बात किया है कि थोड़ा एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा। Because it's a bit technical, not like too difficult, but it is, I think, हाँ हाँ, बिग मेरा ये टेक्निकल। मानना है जितना मैंने पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा. क्योंकि सीआईबी के लिए भी कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि आप ये 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए ट्राई करिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, और कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स बताए कि उसके लिए आप नेक्स्ट अटेम्प्ट भी ट्राई कर सकते Sir, if I if I give you advice, don't go for ये parts में preparation करना, because अभी it's still November and you have a lot of time. पेपर तो अभी जुलाई में होगा जाके CAIB का. हो। यस मैम, So आई हैव। you have sufficient time कि आप पांचों पेपर एक साथ कर सकते हो, because we have students जिन्होंने last time सिर्फ they gave 2-3 months properly and पांचों subjects they were able to clear, और 4 तो मतलब कर ही रहे हैं लोग 5 में से. यस मैम, तो वो. डेफिनेटली मेरा 100% ट्राई तो यही रहेगा कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर निकाल लूँ। Okay. And so do you want to give any tips to the people who are going to give the examination next time, especially the people from non-commerce background and who are scared economics यस से and AFM से? यस, फर्स्ट तो आई विल से कि यू शुड वर्क स्मार्टली देन हार्ड वर्किंग। लाइक आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से मॉड्यूल का वेटेज ज्यादा है, Yeah, और great. एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। दो चीज बहुत जरूरी है कि गाइडेंस होना चाहिए, कि गाइडेंस इन द सेंस कि स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा सोर्सेस यूज करने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड सोर्सेस यूज करिए, बट थोड़ा ऑथेंटिकेट जो सोर्सेस होते हैं ना, वो वाले सोर्स हम लोगों ने यूज करना चाहिए। और हमको ये पता होना चाहिए कि किस मॉड्यूल का वेटेज कितना है, उस अकॉर्डिंग अगर हम लोग स्टडी करेंगे ना तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट्स, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेगा हमें। तो ये दो चीज मैं जो भी एस्पायरेंट्स है उन लोगों को बोलना चाहूंगा। Okay. And sir, any suggestion for us, EduTap? Anything you want us to add or any content you want us to improve on? Any comments? एडुटैप तो एकदम बेस्ट है, मतलब कि आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर वीडियोस और मुझे एक वीडियो दिख गया, और जैसे ही मैंने वो सारा पढ़ा, मतलब वहां से बाहर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपका सिर्फ वो 11 या 12 आवर्स का अगर हम लोग वीडियो भी देखेंगे ना, तो कोई भी पेपर क्लियर कर लेगा, सिर्फ अगर वो 1-2 बार अच्छे से रिवाइज करेगा, नोट्स बनाएगा, तो वहां से हो जाएगा मैम। Okay, great, great. So, sir, congratulations once again, and thank you so much for giving us time. And hopefully next time हम कैब के टाइम पे भी ऐसे ही हम मिलेंगे, and you will be able to clear it all in one go. यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you so much, sir. Good या luck for your CAB preparation. Thank या you. मैम, थैंक यू मैम, बाय।